हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, यानी कि जो हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी का आंसर शॉर्ट में देना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, इसके अंदर में हम लोगों ने ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर इन तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। बाकी यह दो क्वेश्चन डी और ई हमारा बाकी रह गया था, जिसे हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो एक बार हम लोग पिछले क्लास के क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? वेयर आर रॉक्स फाउंड। क्वेश्चन क्या था हमारा कि वेयर आर रॉक्स फाउंड, यह रॉक्स जो हैं, चट्टानें जो हैं, वह कहाँ पाई जाती है। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा था कि रॉक्स आर फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, यानी कि रॉक्स जो है इस धरती पे कहीं भी आसानी से पाई जा सकती है। क्लियर है कि रॉक्स जो है इस धरती पे कहीं भी आसानी से पाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बी नंबर था, जिसमें क्या कहता है नेम 3 हार्ड रॉक। क्योंकि बी नंबर क्वेश्चन में हमें 3 हार्ड रॉक का एग्जाम्पल देना था। ठीक है, कि 3 हार्ड रॉक का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बताइए आप लोग। तो मार्बल, ग्रेफाइट और सैंडस्टोन जो है यह हमारा 3 हार्ड रॉक्स का एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन 3 हार्ड रॉक्स का एग्जाम्पल देना था, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा है सी नंबर क्वेश्चन कि नेम 3 सॉफ्ट रॉक्स। इसमें क्या करना था, 3 सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल देना था। ठीक है, क्या करना था, 3 सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल देना था। क्लियर है? तो आप लोग बताइए 3 सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो 3 सॉफ्ट रॉक के एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या आंसर दिया था कि कोल, चौक और स्लेट आर 3 एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट रॉक्स, यानी कि कोयला, चौक और ये स्लेट जो है यह एग्जाम्पल है सॉफ्ट रॉक्स का। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर कहता है हमारा व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ। रॉक्स जो होते हैं वह किस चीज से बने होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग डी नंबर क्वेश्चन का। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। यह रॉक्स जो होते हैं वह किससे बने होते हैं, तो मिनरल्स से बने होते हैं। ठीक है, यह हमारा डी नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ई नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। तो ई नंबर क्वेश्चन में
क्या है हमारा, नेम 3 जेमस्टोन्स यूज्ड इन ज्वेलरी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में 3 जेमस्टोन का नाम लिखना है जिसको हम लोग ज्वेलरी में यानी कि गहना में या आभूषण में यूज करते हैं। तो 3 जेमस्टोन कौन कौन हो सकता है, तो पिछले क्लास में पढ़ा था कि डायमंड, सफायर SAPHIRE सफायर और EMERALD ये तीनों जो है यह क्या है, डायमंड सफायर एमराल्ड आर 3 जेमस्टोन्स GEMSTONES जेमस्टोन्स used in JEWELLERY ज्वेलरी। यानी कि यह 3 जो जेमस्टोन्स हैं इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, तो ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ हमारा आप लोग डी और ई नंबर क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि है हमारा फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। क्या है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पे जो खाली जगह दिया गया है इसमें यहाँ पे आपको 2-2 वर्ड हर एक में दिख रहे होंगे, इन दोनों में से कोई एक ही सही है। ठीक है, तो इसी दोनों में से किसी एक को चुनना है और यहाँ पे फिल करना है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ए नंबर क्वेश्चन कहता है द क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ इज मेड ऑफ डैश। यानी कि हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, उसका क्रस्ट किस चीज से बना हुआ है, तो रॉक से बना हुआ है या पेपर से बना हुआ है, तो यहां पे हो जाएगा रॉक्स, क्योंकि हमारी जो धरती है वह चट्टानों से बनी हुई है, ना कि कागजों से बनी हुई है। क्लियर है बात। अब आगे हमारा बी नंबर क्वेश्चन कहता है डैश रॉक्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पस। ठीक है, किस प्रकार की जो रॉक्स होते हैं वह बिल्डिंग बनाने में यूज किए जाते हैं, तो हार्ड रॉक होगा या सॉफ्ट रॉक होगा। तो हार्ड रॉक जो है वह बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पे हम लोग क्या भरेंगे, हार्ड रॉक। क्लियर है। सी नंबर क्वेश्चन कहता है डैश इज यूज्ड टू मेक फ्लोर। फ्लोर बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्रेनाइट का। जो भी आपके घर में फ्लोर बनता है वह किसका बनता है, तो ग्रेनाइट का ही बनता है। क्लियर है। डी नंबर क्वेश्चन कहता है रूबी इज अ टाइप ऑफ डैश। रूबी जो है एक प्रकार का क्या है, तो जेम स्टोन है। ठीक है, रूबी क्या है, जेम स्टोन है, GEMSTONE जेम स्टोन है। क्लियर है। आगे लिखता है ई नंबर द लीड ऑफ अ पेंसिल मेड फ्रॉम डैश, तो ग्रेफाइट। पेंसिल का जो लीड है वह किस चीज का बना होता है, तो वह जो है ग्रेफाइट का बना होता है। क्लियर है। एफ नंबर ग्रेनाइट एंड मार्बल आर डैश रॉक्स। ग्रेनाइट और मार्बल जो हैं वह किस प्रकार के रॉक होते हैं, तो वह होते हैं
हार्ड रॉक, HARD, हार्ड रॉक्स। क्लियर है? तो यहां पे हमारा फिल अप द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।